अभी आ रहा है स्क्रीन। आ रहा है ना? आ रहा है आ रहा ठीक है, ठीक है, ठीक। रिकॉर्डिंग लगा चलिए। दीजिए भाई। है। हाँ, लगा दिया हूँ रिकॉर्डिंग। 2 पे कर दिया। कर। तो आज हम करेंगे ये क्लाउड। ठीक है। ठीक है भैया। देखिए मैंने ना इसकी पहले ही सेटिंग क्लाउड की कर रखी है, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। कन्वर्जन लाइन ये सारी मैंने वैसे तो ऐसा दिखता है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। ठीक है ना? लेकिन अब तक हमने किया था कन्वर्जन लाइन बेस लाइन का किया है। ठीक है। और सीक्वेंस स्पैन का किया है। आज जी हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्लाउड, जो लास्ट है। इससे आगे फिर हम सेटअप के ऊपर काम करेंगे, हम अलग अलग सेटअप बनाएंगे। ठीक है। जी जिसको जो जी। जी सेटअप पसंद आए वो अपने उस सेटअप पे काम करना। जरूरी नहीं जी है कि जो मुझे सेटअप पसंद आए उसी पे आप सारे काम करें। मैं आपको 4-5 तरीके के सेटअप बताऊंगा इस मुख पर ही। ठीक है ना? जिस पर आप काम कर सकते हो, वो आपने जी देखना है आप किस में कंफर्ट हो। ठीक है। तो जी आज जी हम सिर्फ और सिर्फ क्लाउड करेंगे। क्लाउड होता क्या है? ठीक है। जी ये अब देखो, अ, कोई भी चार्ट ले लो, ये मैंने गोल्ड का ले रखा है। कोई भी चार्ट ले लें। अब देखो जी इसमें क्या है कि हमारी जो ये प्राइस है ये यहाँ पे चला हुआ है करंट। जी यहाँ पे प्राइस चला हुआ है। जी लेकिन आप देखो क्लाउड कहाँ पे है? क्लाउड हमारा यहाँ पे चल रहा है। जी यानी कि ये क्लाउड हमेशा 26 पीरियड आगे चलता है। मैं पीरियड शब्द क्यों यूज करता हूँ? पीरियड शब्द में इसलिए यूज करता हूँ कि जो भी आप टाइम फ्रेम रखेंगे वही पीरियड होता है। यहाँ पे मैंने 4 घंटे रख दिया तो ये 26 घंटे आगे चलता है। अगर मैं इसको अच्छा। 1 डे रख दूंगा तो ये 26 दिन आगे चलेगा क्लाउड। और अगर इसे मैं 1 मिनट रख दूंगा तो ये 26 मिनट आगे चलेगा। ठीक है। जी अब इसमें ये 2 लाइनें हैं, एक ये रेड है और एक ये ग्रीन है। जी ठीक है। जो ग्रीन होती है इसका नाम है पैन ए। जो ग्रीन लाइन होती है इसका नाम है स्पैन ए। और जो रेड लाइन है इसका नाम है स्पैन बी। ठीक है। तो अब हमारे इसमें क्लाउड में 5 नाम हो गए। कन्वर्जन लाइन, बेस बेस लाइन लाइन। और स्पेन। सीकू स्पैन। ठीक है। और जी स्पैन ए और स्पैन बी। बस ये 5 नाम है इस मुक में। 5 नाम आगे से जब भी मैं कोई बात करूंगा तो मैं इनके नाम को लेके बात करूंगा, इनके नाम लिया करूंगा। भाई स्पेन ए जी ऐसे चल रही है, स्पेन बी ऐसे चल रही है, सीकू स्पेन वहां चल रहा है, कन्वर्जन लाइन ये कर रही है, बेस लाइन ये कर रही है। तो आगे मैं इनके ये कलर मैं वो नहीं करूंगा, मेंशन नहीं करूंगा कि भी रेड लाइन ऐसे करे, ग्रीन लाइन ऐसे करे, क्योंकि कोई बंदा किसी बंदे को कोई सा कलर पसंद होगा, किसी बंदे को कोई सा कलर पसंद होगा। कलर आप अपने हिसाब से इसमें लगा लेना, जिसको भी जो भी कलर पसंद है। जी ठीक है जी। जी जी हाँ। एक ना ये जिसका माइक ऑन है ना वो माइक बंद कर लें, थोड़े ही दूसरों को आराम से समझने में वो आ जाए, जिसका भी माइक चला हुआ है।
ठीक है। अब ये बात आती है कि भाई ये क्लाउड बनता कैसे है, कि क्लाउड क्लाउड तो ठीक है, मैंने बता दिया 26, लेकिन ये बन, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये क्लाउड इस तरह बनता है, जो ये कन्वर्जन लाइन है, जो ये लाइन है और जो बेस लाइन है, इन दोनों को डिवाइड करता है कन्वर्जन लाइन प्लस बेस लाइन और डिवाइड बाय 2, और उसको प्लॉट कर देता है 26 पीरियड आगे। जो भी इनकी वैल्यू आती है उसको 26 पीरियड आगे कर देता है। यानी कि कन्वर्जन लाइन को ऐड किया प्लस बेस लाइन को ऐड किया, और जो भी वैल्यू आई उसको 26 पीरियड आगे प्लॉट कर देगा हमेशा ही। यानी अगर मैं करंट पे चलता हूं तो मैंने वही दिखाया था कि ये 26 सॉरी ये 26 पीरियड आगे होता है। तो जो स्पैन ए है, जो ये है, यानी कन्वर्जन लाइन प्लस बेस लाइन डिवाइड बाय 2, और जो भी वैल्यू आई उसको 26 पीरियड आगे कर देगा। ये तो है स्पैन ए का। अब स्पैन बी कैसे बनता है? स्पैन बी बनता है कि हाई हाई प्लस लो, कौन सा? पीछे के 52 पीरियड, हाई प्लस लो, यानी पीछे के 52 पीरियड का हाई और 52 पीरियड का लो, उसको ऐड किया, 2 से डिवाइड दिया, जो वैल्यू आई उसको 26 पीरियड आगे प्लॉट कर दिया। इतना आ गया समझ में? एक बार कोई माइक ऑन करके बता दे भाई। हाँ भैया। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब ये काम कैसे करता है? देखो, जो क्लाउड है, क्लाउड हमारा इसमें फ्यूचर का काम करता है। क्यों फ्यूचर का क्यों काम करता है? क्योंकि ये 26 पीरियड आगे चलता है, इसलिए ये फ्यूचर का काम करता है। क्योंकि देखो, आप ध्यान से देखोगे, प्राइस है यहां, प्राइस है यहां पर, यहां पर, लेकिन हमारा करंट में चल रहा है ये यहां पर। और इनका जब भी आप मेजरमेंट करोगे ये 26 पीरियड आगे होगा हमेशा। कभी भी आप मेजरमेंट कर ले, ये हमेशा 26 पीरियड आगे ही चलेगा। अब इसमें काम कैसे करते हैं? बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल, कि जब भी प्राइस क्लाउड से नीचे आ जाए, और आगे क्लाउड रेड हो जाए, तो हम क्या करेंगे? सेल। प्राइस क्लाउड से नीचे, मैंने कहा है प्राइस क्लाउड से नीचे, नीचे अब कहां है? ये सारा क्लाउड से नीचे है। और जब ये प्राइस आ रहा था, यानी ये जो कैंडल बनी, उस टाइम हमारा जो क्लाउड होगा वो यहां होगा, ये रेड बन चुका होगा।
क्योंकि ये 26 पीरियड आगे चलता है, तो ये हमारा जब ये कैंडल क्लाउड से बाहर निकली तो ये क्लाउड रेड हो चुका होगा। तो इस तरह है, यानी कि प्राइस क्लाउड से नीचे और आगे क्लाउड रेड, तो हम सेल कर देंगे। और प्राइस क्लाउड, मैं एक अच्छा सिनेरियो देख लेता हूँ, ये रहा। प्राइस क्लाउड से ऊपर, ये ऊपर हो गया, ये देखो सारा, और आगे क्लाउड ग्रीन, इसको हम बाय कर देंगे। यानी हमने क्लाउड को देखना है, प्राइस को देखना है। पहले प्राइस कहाँ चला हुआ है, अगर इस हमारा इससे आगे चल रहा है, अगर हमारा प्राइस जो है क्लाउड से ऊपर आ गया, देखो यहां से इसने, यहां से इस, ये क्लाउड से ऊपर आ गया, और जब ये यहाँ पे था तो क्लाउड हमारा यहाँ पे बन चुका था। तो जब ये आया तो उस टाइम से, सिंपल सी बात है, जब भी प्राइस क्लाउड से ऊपर आ जाए और आगे क्लाउड रेड हो जाए तो आप बाय करोगे। अब इतना समझ में आ गया जी? किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो एक बार बता दो भाई। यहां तक किसी को आ गया भैया समझ। एक बार फिर से एक्सप्लेन करना भाई। क्या लकी भाई? एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए। एक बार फिर से बताऊं? ठीक है, बताता हूँ। अभी 1 मिनट में बता रहा। देखो मैंने कहा कि ये तो समझ में आ गया होगा ना कि ये बनता कैसे है। हाँ वो आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। अब सिंपल सा है कि जब भी प्राइस क्लाउड से बाहर निकलेगा, यानी क्लाउड से ऊपर होगा, देखिए ये यहां से प्राइस क्लाउड से ऊपर आ गया और आगे यहां पे ये क्लाउड भी ग्रीन हो गया, तो हम यहां पर बाई करेंगे। ठीक है। और जब भी प्राइस क्लाउड से नीचे आएगा, यहां पे ये प्राइस क्लाउड से नीचे आ गया, ठीक है, आगे क्लाउड ग्रीन बन गया, ना सॉरी रेड बन गया, तो हम यहां पर सेल करेंगे। बस इतनी सी बात है। प्राइस क्लाउड से ऊपर और आगे क्लाउड ग्रीन तो बाई, प्राइस क्लाउड से नीचे और आगे फ्यूचर में क्लाउड रेड तो सेल। बस आ गया। 2 बातें हैं। ठीक है। अब क्लाउड की तीसरी बात कि जब भी प्राइस क्लाउड के अंदर जाएगा, जब भी प्राइस क्लाउड के अंदर जाएगा, वहां पे मार्केट हमेशा कंफ्यूज होती है। ये जो क्लाउड है, यानी देखो जब ये मार्केट यहां पे थी तो हमारा क्लाउड लगभग यहां के आसपास था।
मैं ये कह रहा हूं जब भी प्राइस क्लाउड के अंदर चली जाएगी तो मार्केट कंफ्यूज में रहेगी, वो ये डिसीजन नहीं ले पाएगी वो ऊपर जाए या नीचे जाए, इनडिसीजन की सिचुएशन में होती है। तो हमें क्या करना है, जब भी मार्केट क्लाउड के अंदर चली जाएगी तो हम वहां पर कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी, हम सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे कि मार्केट किस तरफ जाएगी। अब देखो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं। वैसे तो क्या था, यहां पे देखो ये प्राइस क्लाउड के अंदर आया, इसने यहां पे बाहर निकलना था, लेकिन ये क्लाउड के अंदर है, मार्केट इनडिसीजन में है। देखो मार्केट यहां से वापस ऊपर चली गई ना, तो हमेशा जब भी जब भी प्राइस क्लाउड के अंदर आएगा वो हमेशा इनडिसीजन की पोजीशन में होता है, वो कोई फैसला ले नहीं पाता, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट हमेशा रिवर्स वहां से होगी जहां से क्लाउड पतला होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, मार्केट देखो यहां से ऊपर आई, क्लाउड के अंदर घुसी, लेकिन क्लाउड इतना पतला था कि वो क्लाउड को तोड़ के हमेशा रिवर्स ऊपर चले गई। तो जहां पर भी क्लाउड पतला आएगा वहां से ट्रेंड आसानी से चेंज हो जाएगा, लेकिन जहां पर भी क्लाउड मोटा होगा वहां पर इसको चेंज करने में दिक्कत आएगी। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। देखिए यहां पर कितनी बार मार्केट क्लाउड के अंदर गई, लेकिन क्योंकि क्लाउड मोटा था ये क्लाउड को अच्छी तरह, यानी इतने घंटे, देखो ये कितने घंटे मार्केट को संघर्ष करना पड़ा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि क्लाउड मोटा था, मार्केट के अंदर घुस रहा था, लेकिन मार्केट उसे फिर नीचे लेके आ रही थी। ये क्लाउड के अंदर घुस रहा था बार बार, यहां से देखो मार्केट क्लाउड के अंदर बार बार घुस रही थी, ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। अब ये देखो कितनी कैंडल हैं, और एक कैंडल देखो 4 घंटे की है, तो कितने घंटे मार्केट को संघर्ष करना पड़ा ऊपर जाने के लिए। और एग्जांपल दिखाता हूं मैं। देखो क्लाउड यहां पर मोटा था, मैंने कहा जहां पर पतला क्लाउड होगा वहां आराम से क्लाउड टूट जाएगा, यानी मार्केट रिवर्स कर लेगी, लेकिन यहां पर क्लाउड मोटा था। देखो ये मोटा है ना क्लाउड, और मार्केट बार बार इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन टूट नहीं रहा क्लाउड। तो जब भी मार्केट क्लाउड के अंदर घुस जाए और क्लाउड मोटा हो तो वो उसको धीरे ही, यानी अपना पैटर्न लगा लो या सिंबल लगा लो, धीरे ही कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। मार्केट हमेशा वहां से रिवर्स होगी जहां पर क्लाउड पतला होता है। देखो है ना पतला, आराम से चेंज हो गया ना। एक बार मैं इसको थोड़ा लोड कर लेता हूँ, थोड़ा पीछे का। देखो जहां कहीं पर भी देख लो, अभी देखो यहीं पर आपको 3 सिंपल सिंपल से उदाहरण दिख रहे। क्लाउड पतला था, आराम से टूट गया, क्लाउड पतला था, टूट गया, क्लाउड पतला था, टूट गया, यानी ट्रेंड चेंज हुआ ना। वो मत देखो, अभी आप ये मत देखो कि ये थोड़ा नीचे गया, ठीक है।
अब ये मत देखो कि थोड़ा नीचे गया, ये थोड़ा ऊपर गया, ये वापस आ गया, वो आगे मैं आपको सारे तरीके बता दूंगा। लेकिन अभी आप सिर्फ ये देखो कि जहां पर भी क्लाउड पतला है वहां पर मार्केट आराम से उसको तोड़ के ऊपर नीचे भाग रही है, और जहां पर भी क्लाउड मोटा है वहां पर मार्केट को उसको तोड़ने में जोर लग रहा है। तो क्लाउड, क्योंकि ये फ्यूचर बताता है, हमें पता लग जाता है कि इस क्लाउड को ही पूरे इस इचुमुको में सिर्फ एक यही चीज है जो हमें फ्यूचर बताएगी, जिससे हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि मार्केट अभी कहां चल रही है। देखो अभी जिस तरह ये गोल्ड है, ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं लगा रखा, सिर्फ प्राइस है। अरे बीच में थोड़ा एक आधी बार कोई हाँ हूं करते रहा करो भाई, पता नहीं लगता कहीं मीटिंग वो ना हो जाए। हाँ भैया। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो ये क्लाउड, ये वो है, सॉरी, ये गोल्ड है। अब गोल्ड में क्या है, देखो यहां पर क्या था, हम देखो अंदाजा लगा सकते हैं। ये इतना एरिया क्लाउड का पतला था, यानी यहां से मार्केट ऊपर जा सकती थी, लेकिन अब धीरे धीरे देखो मार्केट अब इसमें चौड़े क्लाउड के अंदर, यानी चौड़े क्लाउड के पास आ रही है। यानी कि जब मार्केट यहीं से रिवर्स नहीं हुई, यहां से रिवर्स नहीं हुई, तो यहां से कहां चांस है कि वो रिवर्स कर देगी। यहां तो उसको और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा इस जगह गोल्ड को ऊपर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो क्लाउड मोटा आ रहा है यहां पे, तो अभी चांस नहीं है कि गोल्ड ऊपर चला जाए, अभी चांस यही है कि गोल्ड नीचे जाएगा। तो आज हमने यानी क्लाउड की क्या चीजें सीखी। नंबर एक कि प्राइस नीचे हो, ठीक है जी, और क्लाउड भी रेड हो तो सेल कर देंगे। नंबर एक बात, लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। नंबर दो बात, प्राइस क्लाउड से ऊपर और क्लाउड ग्रीन हो तो क्या कर देंगे, बाय। नंबर तीन, पतले क्लाउड से मार्केट रिवर्स होती है, ठीक है जी। और नंबर चार, मोटे क्लाउड में संघर्ष करती रहती है। नंबर पांच, प्राइस क्लाउड के अंदर हो तो नो ट्रेड, यानी कि हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, वहां पर हम सिर्फ वेट एंड वॉच वाली काम करेंगे। ठीक है जी। हाँ भैया। तो ये था हमारा क्लाउड की बातें। हमने आपको कन्वर्जन लाइन करा दी, बेस लाइन करा दी, यानी कि कन्वर्जन लाइन जब भी बेस लाइन को कट करके ऊपर जाएगी तो वहां से हम बाय लेंगे, ठीक है। और जब भी कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को काट के नीचे आ जाएगी
तो वहां से हम सेल करेंगे। ये कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का था। दूसरे हमने चीकू स्पैन किया था। चीकू स्पैन जब भी प्राइस से ऊपर होगा तो हम बाय करेंगे, प्राइस से नीचे होगा तो हम सेल करेंगे। क्लाउड का हमने देख लिया, जब भी प्राइस क्लाउड से ऊपर होगा और आगे क्लाउड ग्रीन होगा तो वहां से हम बाय करेंगे। जब भी प्राइस क्लाउड से नीचे होगा और आगे क्लाउड रेड होगा तो हम वहां से सेल करेंगे। बाकी ये जो जो दूसरी चीजें बताई हैं, जिस तरह भी क्लाउड के अंदर जब भी प्राइस आ जाएगा तो वहां पे मार्केट हमेशा कंफ्यूज होती है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं। और जब भी क्लाउड पतला होगा तो वहां से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस हैं। अब आप मुझे ये बताइए, मेरा जो इचुमुकु है वो आज बेसिक, यानी जो बेसिक है इचुमुकु का, वो मैंने आपको आज आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। कल से मैं आप लोगों को इसकी सेटअप बनाने सिखाऊंगा, यानी कि आप इसमें हम किस तरह इसको फिल्टर करेंगे, कहां कहां हमें फेक सिग्नल आते हैं, कहां कहां हम उन फेक सिग्नलों से बचेंगे, किस तरह हम डिसीजन लेंगे, क्या क्या देखेंगे। यानी कल से आप लोगों की एक प्रकार से बाय सेल आप कहां से उठाएंगे, किस तरह उठाएंगे, कहां प्रेशर रखेंगे, कितना टारगेट रखेंगे, वो सारी चीजें यानी कल से एक प्रकार से आपकी एडवांस की चीजें चलेंगी। अब जो ये जी बेसिक है, क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, मैं आपको एडवांस की बातें कितना ही बताता रहूं, आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि स्पेन ए की ए बनता कैसे है, स्पेन बी बनता कैसे है, तो आपको मजा नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता आप इसकी कैलकुलेशन निकालने बैठ जाओ, वो तो ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर करता रहेगा, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए। तो अब तक जो मैंने कराया है उसमें किसी को कोई भी डाउट हो शुरू से लेकर लास्ट तक, वो पूछे अब, या किसी को कोई और कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आधा घंटा सिखाने में और आधा घंटा आपके डाउट के लिए बहुत है। तो किसी की कोई भी प्रॉब्लम है वो स्टार्ट करें इचुमुको से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, वो पूछ ले भाई। भैया, हेलो हम्म, भैया, वो हाँ जी हाँ जी सुन रहा हूँ। जो प्राइस इसको काट रहा है क्लाउड को, हम्म, तो जैसे कि अपन देखते हैं कि प्राइस के 26 कैंडल आगे क्लाउड फॉर्म होता है, लेकिन वो काट रहा है हम्म, जहां पर, वो हम्म। क्या 26 पीछे रहेगा या करंट क्लाउड को प्राइस कट कर रहा है, उसको कैसे मतलब जज करेंगे? जब देखो अभी जहां पे कट किया है ना क्लाउड जब ये क्लाउड इसने को। यहाँ 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 पे कट किया, ठीक है, हम इसको जी मेजरमेंट करते हैं। जी यहाँ पे कट किया, ठीक है, पीछे पीछे कट 26 किया गया पीरियड वो पीछे ग्रीन चलो वाले में। जी। जी जी मैं ये तो पता लगेगा ना कि वो उस टाइम वो थी कहाँ पे, हाँ हाँ जी तभी तो पता चलेगा ना। करंट जी मार्केट भैया। में तो आप देखते रहोगे हाँ यहाँ पे कट किया है। तो जब जी इसने देखो ये 26 पीरियड है, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, जी एक मिनट में दिखा देता हूँ, मैं इसको थोड़ा याद कर लेता हूँ भाई। जो बिल्कुल ये पतली वाली लाइन है, थोड़ा जी और बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। जब ये कैंडल थी ये पतली ही, जब ये बनी उस टाइम हमारा यहाँ पे कट हो चुका था, अच्छा। ठीक है।
तो जी। आपने इस कैंडल के ऊपर अपनी सेल लेनी थी। देखो कि मार्केट ने तो यहाँ पे बाहर आ गई थी, यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जी, उस टाइम जी, तक ये क्लाउड ये यहाँ पे बन रहा होगा, बिल्कुल लास्ट में बन रहा होगा। और जब ये कैंडल आई, ये पतली ही, बिल्कुल जो ये पतली ही कैंडल है, ठीक है, ये वाली बिल्कुल, ये जो पतली कैंडल है, ये वाली, जब ये कैंडल बनी थी तब क्लाउड रेड बन गया था। तो आप यहां से सेल लोगे, क्योंकि 26 पीरियड क्लाउड आगे चलता है। अब देखो मतलब यहाँ पे ये प्राइस चल पीछे रहा है, कट किया है उससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे उतना। चल रहा है, और ये यहाँ जी, पीछे से कौन सा? ये जो ग्रीन क्लाउड से ऊपर से नीचे आया है प्राइस, ग्रीन भाई क्लाउड जब से ऊपर जब से नीचे आया, हाँ, इससे हम्म, इसको नहीं देखना है, उस समय आगे के ही उसको क्लाउड को ध्यान में रखते हुए ट्रेड मैं ट्रेड लेना मैं है। मैंने मैं मैं मैंने मैंने आपको दो बातें बताई हैं बाई और सेल जी, में क्लाउड की हमेशा। नंबर एक बात बताई, प्राइस, जी, प्राइस क्लाउड से बाहर, ये बात मैंने बोली थी ना। जी, जी, क्लाउड रेड, जब ये दो बातें मैच होंगी तो आप सेल लोगे, जी, ठीक है। अगर ये दो बातें मैच नहीं कर रही, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। जहां भी कुछ मुझे ऐसा दिखेगा, यानी कि जब भी ये दो चीजें नहीं होंगी, जी, जब हम इसकी कल से जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको मैं ये दूंगा, नंबर एक ऐसा हुआ, नंबर दो ऐसा हुआ, नंबर तीन ऐसा हुआ, नंबर चार ऐसा हुआ। तो जब सारी चीजों पे यस यस का टिक लगेगा ना, तो ही हमने एंट्री करनी है। अच्छा, तो अब अच्छा, जी, आज मैंने बताया कि अगर भाई मेरे पास दो सिचुएशन होनी चाहिए, दो के बाद लूंगा। ये आपने ये नहीं देखा, ये नहीं देखना कि बस कैंडल बाहर आ गई तो सेल कर दो ना। मैंने हमेशा ये बोला, ध्यान दो, चाहे आप रिकॉर्डिंग सुन रहे ना, कि कैंडल प्लस क्लाउड, कैंडल नीचे और क्लाउड रेड, तो आप सेल लोगे। और कैंडल ऊपर और क्लाउड ग्रीन, तो आप बाय लोगे। मैंने अकेला ये नहीं बोला कि सिर्फ कैंडल बाहर आ जाए तो आप बाय ले लोगे, कैंडल नीचे क्लाउड से निकल गई तो आप सेल ले लोगे। मैंने साथ में क्लाउड भी ऐड किया है। जी भैया, अब आगे समझ में? जी भैया, जी समझ आ गई। ठीक है। और किसी का, और किसी को कोई प्रॉब्लम? भाई वो जो गिनने के लिए मार्क करते हैं रेड कलर में, वो कैसे करते हैं अभी? क्या? अभी आप काउंट करने के 26 पे वो जो कैंडल्स उसको काउंट करने के लिए अभी मार्क किए थे, वो कैसे करते हैं? वो वो, हाँ 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 हाँ, वो मैं बताता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में है अपने, उसमें एक्सनेक्स में, एक्सनेक्स में है, एक्सनेक्स में भी है, लेकिन वो थोड़ा उसके साइड में होता है। ट्रेडिंग व्यू में क्या है कि आप यहाँ पे जो ये पेंसिल सी है इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्या है, इसको आप ट्रेडिंग व्यू अलग जहां से से भी खोलना पड़ेगा रखोगे, कि जहां से भी हमने एक्सनेस के अंदर है? ये वो करना है, एक्सनेक्स के अंदर दिखा देता हूं मैं, एक्सनेक्स के अंदर भी दिखा देता हूं। लेकिन जो चार्ट अच्छा होता है ना, यानी चार्ट अच्छा दिखने में ट्रेडिंग व्यू में अच्छा दिखता है। एक्सनेक्स में भी वही है, ये नहीं है कि एक्सनेक्स में नहीं है, एक्सनेक्स में भी वही है, लेकिन चलो मैं दिखा देता हूं।
इसमें देखो ये यहाँ पे कि ये निशान सा है, ठीक है। इसको आप ऐसे ओपन करोगे, अरे खुल जा भाई, ये खुल गया। अब इसमें ये है मेजरमेंट, ये इसको दबाओगे, ऐसे करोगे और ऐसे, ये देखो ये काउंट होगी। ये देखो जो सेकंड लाइन है इसमें 24 बार्स, 23 बार्स, 20 बार्स। बार्स का मतलब ये कैंडल को ले रहा है। आप यहां से इसको मेजरमेंट कर सकते हो, यहां से ये मेजरमेंट है। देखो ये बार घटती बढ़ती रहेंगी, इसको आप आगे पीछे करोगे, ये घटती बढ़ती रहेंगी। और इसको ऐसे कर दोगे, ये बंद हो जाएगा। ये यहीं से, सॉरी, ये ऐसे इस पे क्लिक कर दोगे, बंद हो जाएगा। ये बिल्कुल लास्ट में, ये ऐसे ये कोने से में है, इसको ऐसे ओपन कर दोगे, ये ओपन हो जाता है। अच्छा पवन भाई, क्लियर पूछना था। एक्सनेस में हम्म, दो लाइन होता है, एक ब्लू एक रेड, सेल के लिए अलग और बाय के लिए अलग। तो जब भी हम लोग मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं उस टाइम वो 30 पॉइंट नीचे में सेल होता है, और जब हम लोग बाय करेंगे तो 30 पॉइंट ऊपर में बाय होता है। वो इसका कोई सॉल्यूशन है? इसका ये सॉल्यूशन है कि आपको अपने अकाउंट में कम से कम 4 या 5 हजार डॉलर डालने पड़ेंगे, तब ये बंद मतलब होगी। अच्छा, तो मार्जिन की वजह से है क्या? ये क्या $500 डालिएगा ना, हाँ, वो स्प्रेड अकाउंट आता है उसका, इसमें 0 स्प्रेड रहता है, उसमें आपको जहाँ पर ट्रेड लीजिएगा वहीं पर होगा। आवाज इको हो रहा है भाई आपका, समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है। ये जो होता है ना, ये जो होता है, इसको हम स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब क्या है? एक प्रकार से ब्रोकरेज। ठीक है, जिस तरह हम यहाँ पे ब्रोकरेज देते हैं, हमारी ब्रोकरेज कटती है अगले दिन, लेकिन फॉरेन के इसमें एक ही बार ब्रोकरेज लेते हैं, यानी बाय सेल के टाइम पे एक ही बार लेते हैं। इंडिया में 2 बार ब्रोकरेज करते हैं, बाय करोगे तब अलग ब्रोकरेज है, सेल करोगे तब ब्रोकरेज अलग है। लेकिन यहाँ पे एक बार ब्रोकरेज लेते हैं, ठीक है। और वो यानी जब भी आप बाय करोगे या सेल करोगे, ये इनका सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोमेटिक आपको 20 पैसे यानी 10 पैसे 20 पैसे इस तरह, ठीक है। कई बार ना इस स्प्रेड का वो होता है, ये मार्केट के मूवमेंट के भी ऊपर होता है। अब जिस तरह गोल्ड में आप कभी ध्यान से देखना, जब भी मूवमेंट ज्यादा आएगी ना, देखो मैं दिखा देता हूं, जब भी मूवमेंट ज्यादा आएगी, ये अभी यहाँ पे 20 है, ठीक है। जब मूवमेंट ज्यादा आएगी या कोई न्यूज आनी होगी, तो ये मैंने 60 70 तक स्प्रेड बढ़ा हुआ देखा है। यानी ये मार्केट की मूवमेंट के ऊपर होता है। तो वैसे मोस्टली ये, और ये जो होता है ना, ये जब भी मूवमेंट आती है, ये 1-2 मिनट के लिए इनका स्प्रेड बढ़ जाता है। अरे वाह, वो रहता 2-4 मिनट के लिए, फिर वो धीरे धीरे ये 20 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको किसी चीज का पता नहीं है, जिस तरह क्या होता है, देखो आप सिर्फ पहले कोई भी ट्रेड लो तो उसका ना पहले डेमो देख लिया करो। अब जिस तरह मैं आपको दिखाऊं, इसमें एक मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन बीटीसी गोल्ड है एक, ये देखो बीटीसी गोल्ड है, ठीक है। आप जब भी इसकी बाय सेल लोगे, आपने ध्यान दिया यहाँ पे ऑटोमेटिक 50 लॉट आ रहे हैं। और आप इसको कम करना चाहोगे ना, देखो मैं इसको कम करना चाह रहा हूँ, कम नहीं होंगे, ज्यादा होंगे। क्यों? अब जहां मैंने इसको लिया, ये फिक्स कर रखा है
तो भाई ये देखा करो ना कि यहाँ पे लोट कितना है, और फिर अगर ये 50 लोट उठा रहा है तो आपके पास अकाउंट में कितना है। ये कुछ चीजें फिक्स होती हैं, आप उससे कम ले नहीं सकते। जिस तरह निफ्टी है, निफ्टी में जब भी लोट लेंगे वो 50 का मिलेगा, आप उसको ना 49 कर सकते ना 60 कर सकते, वो लोट फिक्स कर रखा है। तो इसी तरह इनके लोट फिक्स होते हैं, कई जहाँ पे ये बड़े बड़े वो होते हैं ना, वहां पे ये लोट फिक्स कर देते हैं। अब करेंसी में मैंने कुछ किसी और का भी देखा था, मुझे ध्यान नहीं है, उसमें वो शायद 10 का था, ईटीएच का था, पता नहीं किसका था, मैंने ध्यान नहीं दिया कभी। हाँ ये ईटीएच का, देखो इसके 10 हैं, ठीक है, और बीटीसी है, ठीक है, बीटीसी का 0.01 है। तो अभी आप उनमें काम करो जिनके लोड 0.01 है। अभी बड़ी चीजें मत उठाओ आप लोग, अकाउंट को साफ कर जाएंगे आपकी। मार्केट में समझ लो 5-7 मिनट भी मूवमेंट आ गई आपके, जिस डायरेक्शन में आपने सौदा उठा रखे उसके अपोजिट डायरेक्शन में 2-4 मिनट के लिए भी मूवमेंट आ गई, आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। मैं क्यों नहीं कह रहा कि आप 0.01 से बड़ा लोट लो, क्योंकि 0.01 में समझ लो आपके पास $400-500 हैं, तो मार्केट को वहां तक आपका खाता साफ करने के लिए मार्केट को पसीने आ जाएंगे, इतना टू अपोजिट चलाना पड़ेगा आपके अकाउंट को। लेकिन वही चीज देखो 0.01, अब ये 0.02 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8, 9, 10, ठीक है, और वहां पे है 0.50। अब देखो कितने ज्यादा लोट हैं। और उसी हिसाब से आप हमेशा देखोगे जब भी इसकी बाय सेल लोगे, ठीक है, तो आपके उसी लोट के हिसाब से ही जो ये स्प्रेड 20 का 30 का आपको दिख रहा है ना, अब उसी के अकॉर्डिंग आपका स्प्रेड हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि एक तो आप 0.01 का लोट उठाओ तो वहां पे 20 पैसे का स्प्रेड आएगा, अब 0.2 का उठाओगे तो वहां पे 40 पैसे का एकदम स्प्रेड आएगा। तो लोट के ऊपर होता है, लेकिन फिर वही बात है ना, जितना आप लोट ज्यादा उठाओगे उतना फिर आप प्रॉफिट भी लोगे। लेकिन अभी मैं आप सबको ये रिकमेंड कर रहा हूँ 0.01 का ही लोट ले, कोई और लोट ना ले। और क्या बोलते हैं, तो ये अगर आपके स्प्रेड एक पास जैसे प्रकार से इनकी मार्जिन ज्यादा है, हेलो, जैसे अकाउंट में $2,000-3,000 है, तो हाँ इसमें कुछ कम होता है? वो जो स्प्रेड बोल रहे हैं वो कि वही सेम रहता है सब में? नहीं, वो फिर कम हो जाता है, लेकिन वो फिर आपने उतना मेंटेन ही रखना पड़ेगा। अलग अलग इनके अलग अलग वो अकाउंट हैं। मैंने आप सबको ये बोल रखा कि भी स्टैंडर्ड देखो, अगर आप मैं ये कहता हूँ आप $5 कमा रहे हो, ठीक है, $5 कमा रहे हो, तो उसमें से 0.20 पैसे दे दिए तो क्या फर्क पड़ता है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी तो स्टार्टिंग में मैं ब्रोकरेज के पीछे बड़ा घूमता था, इसमें ब्रोकरेज कम है, उसमें ब्रोकरेज कम है, अब इसमें खाता खुलवा लिया, अब उसमें खाता खुलवा लिया। लेकिन काफी टाइम के बाद जाके मुझे पता चला कि जो ये ब्रोकरेज लगा लो या स्प्रेड लगा लो, अगर इसके पीछे हम जाएंगे तो हम कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। स्प्रेड जो भी नॉर्मल होता है वो स्प्रेड देते रहो, ठीक है, और आप अपने अंदर इस तरह की कट्स लो ना, आप समझ लो $3 कमा रहे हो, $4 कमा रहे हो, उसमें से 20 पैसे दे दिए तो क्या क्या वो हो गया भाई, अब तो एक्सचेंज तो लेगा ना, क्योंकि वो आपको लेवरेज भी तो दे रहा है। हाँ हाँ भाई भाई आपको वो लेवरेज भी तो दे रहा है ना। और एक्सएलएक्स में या फॉरेन में सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि जब तक आपका $1 भी बचा रहेगा, 10 पैसे भी बचे रहेंगे, आपका सौदा नहीं काटेगा। इंडिया की मार्केट में करके दिखा दो ना इस तरह। तो ब्रोकरेज के पीछे ना जाएं, आप अपने सिस्टम के पीछे चलें कि भी मैंने इस सिस्टम से कमाना है,
नॉर्मली बात है, आपको 20 पैसे नीचे आ गया तो, और आप जब भी आप अपना वो करोगे, सौदा लगाओगे, यहाँ पे जब भी आप अपने सौदे उठाते हो, तो आप यहाँ पे अपने टेक प्रॉफिट ये उस हिसाब से करो, जिस तरह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो अभी मैंने इस तरह लगा लो, इस तरह अपने यूएसडी में लगा लो, बस क्या फर्क पड़ता है, 20-30 पैसे इधर उधर हो गया तो मेरे हिसाब से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ बाकी आप लोगों की जैसे भी, हर एक की अलग अलग, ठीक है ना। तो ये स्प्रेड होता है, ये एक प्रकार से ब्रोकरेज लगा लो, और ब्रोकरेज तो थोड़ी बहुत तो देनी ही पड़ती है। कोई 0% भी कर रहा है तो वो देखो कौन ऐसा है, अगर कोई किसी ने ये टर्मिनल स्टार्ट किया है, समझ लो एक्सनेक्स जिसकी कंपनी है, वो फ्री में क्यों देगा? क्या हमें फ्री में कुछ मिलता है? जियो ने फ्री में देना स्टार्ट किया था, सिम जीरो, नेट फ्री जीरो, सब कुछ जीरो, लेकिन कुछ टाइम के क्या उसने वो जीरो कर रहा है? फ्री कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत तो आपको देना ही देना पड़ेगा हर फील्ड में। वो जो लक्की भाई बोल रहे हैं ना कि जहाँ पर सेम जगह ट्रेड लगना चाहिए, उसके लिए एक्सनेस का आपका आता है, क्या बोलते हैं उसको, रोज ट्रेड नाम है उस अकाउंट का, इसी में रहता है, $500 से खुलता है। जो भी है, मैं इतनी डीपली नहीं जाता कभी भी इन चीजों पे, मैं स्प्रेड वगैरह या ब्रोकरेज के अंदर मैं कभी गया ही नहीं। शुरू में जाता था जब मैं नया नया था, उसके बाद मैंने ब्रोकरेज की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मेरा काम कमाने का है, न कि ब्रोकरेज का। अगर मैं कमाऊंगा तो ब्रोकरेज देता रहूंगा, और अगर मैं कमाऊं ही नहींगा, मेरे अंदर स्किल ही नहीं होगी, तो ब्रोकरेज को मैं बचा के कितना अपने अकाउंट को बचा लूंगा? कभी बचा ही नहीं पाऊंगा। आप अपने अकाउंट को तब बचा सकते हो जब आपके अंदर मार्केट से रिलेटेड दूसरे कट्स हों। ब्रोकरेज की तरफ, अगर आपने ब्रोकरेज की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो आप मार्केट से कभी पैसा नहीं कमा पाओगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सही बात है। और बताइए, आज जो बताया था उससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई समझ में नहीं आया हो? क्योंकि 9 बजे क्लास खत्म कर दूंगा अभी, फिर लक्की भाई की भी क्लास है 9 बजे। इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो या पूछ लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? अगर नहीं है तो फिर करें क्लास खत्म फिर। जी जी ये भी ठीक। ये खत्म, बंद हो गया। जय गुरुदेव। ये भी। जय चलो गुरुदेव।